भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जल्द ही पृथ्वी पर वापसी कर रहे हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए उनकी यह ऐतिहासिक वापसी होगी, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंतरिक्ष में वापसी की प्रक्रिया शुरू। नासा के मुताबिक 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:15 में ड्रैगन कैप्सूल का हैच ढक्कन बंद कर दिया गया था। इसके बाद सुबह 10:35 में कैप्सूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से अलग करने की प्रक्रिया पूरी की गई। अब 19 मार्च को सुबह 2:41 में डीऑर्बिट बढ़ने की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद सुबह 3:27 में स्पेस डाउन यान की समुद्र में लैंडिंग की जाएगी। यह पूरा ऑपरेशन मौसम की स्थिति को देखते हुए तय स्थान पर किया जाएगा। लैंडिंग के बाद सुबह 5 बजे नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें इस मिशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। सुनीता विलियम्स का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जब तक सुनीता विलियम्स 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर कदम रखेंगी, तब तक उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता लिए होंगे। इस तरह वह एक मिशन में सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी। अब तक सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताने वाला रिकॉर्ड नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबिया के नाम में है, जिन्होंने 371 दिन स्पेस स्टेशन पर बिताए। वही कुल मिलाकर सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताने का रिकॉर्ड पैगी व्हिटसन के नाम दर्ज है, जो 675 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। स्पेस वॉक का अनोखा रिकॉर्ड। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है और कुल 62 घंटों 6 मिनट खुले अंतरिक्ष में बिताए हैं। इस मामले में अब दुनिया की सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। मिशन में देरी की वजह। दरअसल पहले सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी 16 मार्च को होनी थी, लेकिन उड़ान से पहले 12 मार्च को ड्रैगन कैप्सूल के रॉकेट में खराबी आ गई, जिससे मिशन में देरी हुई। यह पहली बार नहीं है जब सुनीता विलियम्स की वापसी में बाधा आई है। इससे पहले 2007 के मिशन में ही उनकी निर्धारित वापसी टल गई थी। समय नासा अटलांटिस अंतरिक्ष यान का उपयोग कर रहा था, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से सुनीता को अंतरिक्ष में 6 महीने से अधिक समय बिताना पड़ा था। स्टारलाइनर की तकनीकी खामियां। इस मिशन में सुनीता और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को नासा के स्टारलाइट स्पेसक्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। यह यान बोइंग कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि ISS पहुंचने के बाद इसमें तकनीकी खामियां सामने आई। थ्रस्टर्स फेल हो गया, जिससे यान को दिशा देने में मुश्किल हुई। हेलियम खत्म हो गया, जिससे यान की स्थिति प्रभावित हुई। अगले कुछ महीनों में और भी तकनीकी समस्याएं बढ़ती गई, जिससे उनकी वापसी बार बार टलती रही। विज्ञान और अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स का योगदान। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में एक प्रेरणा भी है। उनकी अंतरिक्ष यात्री नई संभावनाओं के द्वारा बोलती है और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए सीख प्रदान करती है। अब जब यह अपनी तीसरी ऐतिहासिक यात्रा पूरी करके 286 दिन
बाद पृथ्वी पर लौटेंगी तो यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरी वैज्ञानिक दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा।